तो देखेंगे दोस्तों, जो भी ये स्टूडेंट वैसे जो 2022 में इम्तिहानात देने के लिए जा रहे हैं मौलवी का, उनका बहुत ही कम वक्त रह गया है। जी हाँ, तो देखेंगे आज सभी का जो सोशल साइंस है उनमें से जिस टाइप से ऑब्जेक्टिव आते हैं उनका मैं एक वीडियो डाला था जिनमें आप सभी का मैं टेस्ट लिया था, और ये दूसरी वीडियो हो रही है टेस्ट का ही, जिसमें आप सभी को जवाब देना है कि आप सभी किस टाइप से जवाब दे पाते हैं, और आप खुद भी देख सकते हैं कि आप सभी का तैयारी किस ढंग से चल रहा है। तो जी हाँ साथियों, ये सेट 2 है, इससे पहले हमने सेट 1 का एग्ज़ाम ले चुका हूँ आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा और देखिएगा कि आप 20 में कितना का जवाब दे पाते हैं। तो चलेंगे साथियों, हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा, कि अगर आपको मदरसा बोर्ड की कोई भी नोटिफिकेशन सच और सटीक और इसी तरह तैयारी करने की वीडियो आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप सभी को कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखेंगे सवाल, देखिए यहाँ कह रहा है, इससे पहले हमने 20 सवालात के क्या कहते हैं जवाबात ले चुके हैं। तो 21 नंबर से शुरू करते हैं और देखिए कह रहा है, हिंदुस्तानी समाज की तारीख़ कितने सालों की मुद्दत की है, यानी कि हिंदुस्तानी की जो समाजी तारीख़ है वो कितने साल पुरानी है। तो यहाँ देखिए 200 साल या 300 साल या फिर 400 साल या फिर 500 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल ही आपका सही है, यानी कि 400 साल पुरानी है। चलेंगे साथियों अगली क्वेश्चन की जानिब। कह रहा है कि तहज़ीबकारी के अमल के मुताबिक निचली ज़ातें किस जात के सुलूकों की पैरवी करती है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि ब्राह्मण जात, द्वैत जात या प्रभु जात या फिर ऊंचे जात के लोग। तो इनमें से अगर आपने करेक्ट आंसर बी को चुना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तो आपका सही आंसर होगा। देख लीजिएगा साथियों, अगर आपका गलत होता है तो आपका 1 नंबर कम होने की चांस है, तो इसीलिए आप थोड़ा मेहनत कीजिए। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर सवालात में, कि इनमें से आबादी की बढ़ोतरी का नतीजा कौन नहीं है। यानी क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन यही कह रहा है कि आबादी, यानी अभी जो आबादी बढ़ रही है वो इनमें से कौन सा वैसा मसाइल है जिन आबादी के मुताल्लिक़ से नहीं है। तो देखेंगे साथियों 23 नंबर का जो सवाल देखेंगे, सर्द मौसम में सर्दी लगना। देखेंगे सर्द मौसम में जो सर्दी लगता है इससे ना तो कोई भी आबादी में बढ़ोतरी हो सकती है और ना ही कटौती हो सकती है। चलेंगे आगे, यहाँ देखेंगे कह रहा है सवाल नंबर 24 को देखिए, कह रहा है इनमें से कौन एक काश्तकार समाज है। यानी इनमें से जो समाज है काश्तकार, वो आपको चूज़ करने के लिए कह रहा है। तो देखेंगे इनका जवाब आप सही से चुनेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, ए में है गांव, बी में है मोहल्ला, सी में है शहर या फिर डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। अगर आपने सवाल नंबर 25 का आंसर सी चूज़ किया है, कि यानी कि सी चूज़ किया है, तो बहुत ही बेहतरीन आंसर आपका। चलेंगे आगे। सॉरी, ये तो 24 नंबर का सवाल साथियों। 24 का जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांव जो है काश्तकार समाज है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। 25 नंबर में कर मंदरजा झेल में क्या इज्तिमाई ख़ानदान की किस्म नहीं है। समाजी इस्लाह तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ या शख़सी तहफ़्फ़ुज़ या नफ्सियाती तहफ़्फ़ुज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह शख़सी तहफ़्फ़ुज़ जो इज्तिमाई ख़ानदान की किस्म नहीं है। तो देखेंगे साथियों इस टाइप से आपका क्वेश्चन करीब करीब कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन हो गया। इनमें से देखेंगे आपका सवाल के जवाब कितने मिले हैं। चलिए आगे, कह रहा पैदा होने वाले समाज और तौलीद वाले समाज की तशरीह किस आलिम की है। तो यहाँ देखेंगे आपको वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है, कि एक में दिया हुआ लिंटन, उसके बाद ड्यूस, उसके बाद मेकाव और उसके बाद है बोगार्ड्स। इनमें जो आप चूज़ करेंगे 26 नंबर का आंसर सही चूज़ किया, आपका कौन सा आंसर होगा। तो देखेंगे साथियों अगर आप 26 नंबर के क्वेश्चन सी चूज़ कर रहे हैं तो वो हो जाएगा मेकावर। तो चलिए आगे देखेंगे साथियों, इसमें आप सभी को बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि अभी कुछ फ़िलहाल रोडों के बगल में हूँ जिनकी वजह से आपको आवाज़ आ रही होगी, तो इसके लिए आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। चलिए आगे कह रहा है कि ज़ात की बुनियाद क्या है। तो ज़ात की बुनियाद ऑप्शन नंबर ए में है किस्मत, नंबर 2 में है फ़राइज़, नंबर 3 में है दोबारा पैदाइश, नंबर डी में है पैदाइश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का, आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोबारा पैदाइश। चलिए अब अगली क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 28 में पहुंचते हैं। कर मंदरजा झेल में से कौन द्वैत जात नहीं कहलाती है। द्वैत नहीं कहलाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शूद्र जो है द्वैत नहीं कहलाती है। देखेंगे साथियों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से थोड़ा मैं फास्ट खींच रहा हूँ। चलेंगे आगे, कह रहा औरतों के अदना हालात के अव्वलन वजूहात चुने। यानी कि औरत का जो छोटा से छोटा हालात है वो कौन सा, उनको चूज़ करने के लिए आपको कह रहा है। तो नाखवानदगी, उसके बाद है हिंदू मजहब, उसके बाद है
इज्तिमाई ख़ानदान या फिर ज़ाती निज़ाम। तो आपको 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नाख्वानदगी। आगे चलेंगे, कह रहा है कि हिंदुस्तान में मंदरजा झेल में से किसे अक़लियत नहीं माना जाता है? मुस्लिम, और एक नंबर में ऑप्शन नंबर ए में है मुस्लिम को, ऑप्शन नंबर बी में है सिख को, ऑप्शन नंबर सी में हिंदू को, ऑप्शन नंबर डी में है ईसाई को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुस्लिम को हिंदुस्तान में अक़लियत नहीं माना जाता है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है कि मंदरजा झेल में कौन सबसे इनकलाब का अनासर है? उम्दा बीज का इस्तेमाल, एक से ज़्यादा फसल, या आब पाशी पर जोर, उसके बाद इनमें से सभी। तो देखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 31 का जो है ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा, यानी आब पाशी पर जोर। चलेंगे आगे, करा इनमें से कौन रवादारी का दीन है? बाज़ारवाद, उसके बाद वेश्यकारी, निजीकारी, इनमें से सभी। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा कि बाज़ारवाद भी और वेश्यकारी भी और निजीकारी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 33 की ओर। कह रहा है कि इनमें से कौन दर्जा की खुसूसियात नहीं है? यानी इसमें से दर्जा की खुसूसियात को चूज़ करना है कि वो कौन सा नहीं। ऑप्शन नंबर ए में पैदाइश, दर्जा की सोच, सरगर्मी, या इनमें से सभी। तो देखेंगे साथियों, सवाल नंबर 33 को अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैदाइश जो है दर्जा की खुसूसियात नहीं है। आगे चलिए, कह रहा स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के बानी रहे? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा ब्रह्मो समाज, उसके बाद है प्रार्थना समाज, उसके बाद आर्य समाज, या भारत संयुक्त समाज। इसका देखेंगे 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आगे चलिए, कह रहा 35 नंबर में औरतों को तहरीक आज़ादी में शामिल होने का ऐलान किसने किया? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, कस्तूरबा गांधी। तो देखेंगे साथियों, 35 नंबर जो सवाल था आपके उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि औरत यानी गर्ल्स को जो है तहरीक आज़ादी में शामिल होने के लिए किसने कहा था? तो कस्तूरबा गांधी ने ये कहा था। आगे चलेंगे, कह रहा हिंदुस्तान के आम देही लोगों में अवामी मवासलात किससे लिया गया है? चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर क्या क्या दिया है। तो आधा क्वेश्चन उधर रह गया था, कह रहा वसाइल का चलन सबसे ज़्यादा है, अखबार में, सिनेमा में, टेलीविज़न, या फिर रेडियो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेडियो उस ज़माने में था तो अभी वही है, सिलेबस तो बदला नहीं आप सभी का। चलिए आगे, सवाल नंबर 37 को और बढ़ते हैं। कह रहा है आज़ाद हिंदुस्तान के नया आयन किस साल नाफिज हुआ? यानी हिंदुस्तान जब आज़ाद हो गया था उनके बाद जो नया आयन यानी कि नया आयन किस साल नाफिज किया गया, यानी किस साल कानून लागू हुआ था? तो ऑप्शन 37 नंबर का जो आपको जवाब हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 ईस्वी में ये लागू हुआ था। चलेंगे, हिंदुस्तान में मंदरजा झेल में किस सूबा में हिंदू लोग अक़लियत तबका में है? ऑप्शन नंबर ए में केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उसके बाद हरियाणा। तो देखेंगे साथियों, ऑप्शन 38 का देख लेंगे आप, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। चलिए 39 नंबर में हम बढ़ते हैं। मंदरजा झेल में से हिंदुस्तान के किस रियासत में आदिवासी की आबादी ज़्यादा है? यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें आदिवासी की आबादी यानी बढ़ोतरी बहुत ही काफ़ी है? तो इसका ऑप्शन ए मगरबी बंगाल, उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात। देखेंगे साथियों क्या कहते हैं 39 नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं आदिवासी बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। आगे चलिए, कह रहा इनमें से कौन सबसे इनकलाब की दीन है? तालीमी फ़रोग, इलाकाई नाबराबरी, या फिर इक़्तिसादी निज़ाम का फ़रोग, या इनमें से सभी। तो 40 का जो जवाब हो जाएगा करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी इक़्तिसादी निज़ामी का फ़रोग। तो देखेंगे साथियों आप सभी का इस टाइप से 20 क्वेश्चन हमने करवाया, 20 ऑब्जेक्टिव। आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने 20 में कितना नंबर लाया और सही कितना चूज़ किया है। जैसा कि आप सभी को इस टेस्ट देने से ये फ़ायदा भी हो रहा होगा कि आपको पता चल रहा होगा कि एग्ज़ाम की तैयारी हमारी किस टाइप से चल रही। तो जी हाँ साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप इसी तरह तैयारी करते रहें।